एक बिना फीलिंग वाले रोबोट की तरह इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के अलावे भी ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज है जो कि तुम कर सकते हो बट तुम्हारे नजर में नहीं है। एंड तुम्हारा ब्रेन इतना फकअप हो चुका है इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के कारण, जिसके कारण कि तुम्हारे माइंड में ये चीजें आती ही नहीं है कि ये चीजें तुम कर भी सकते हो। सो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा 5 ऐसी चीजें जो कि तुम कर सकते हो अदर देन स्क्रॉलिंग। और ये 5 चीजें तुम्हें और ज्यादा क्रिएटिव, प्रोडक्टिव और अट्रैक्टिव बनाएगी। सो सबसे पहला जो चीज होगा वो है प्रैक्टिस क्रिएटिविटी। तो देखो, पहले ना मैं बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन कंटेंट्स कंज्यूम करता था, बेसिकली सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट्स। तो उसमें ना हमारे फेमिनिन साइड को इम्ब्रेस करने के लिए कभी कुछ बताया ही नहीं गया। एंड इट इज़ द फेमिनिन साइड दैट कंटेन्स क्रिएटिविटी मेरे हिसाब से। एंड जो भी चीज़ जैसे कि ड्राइंग हो गया, अ, उसके अलावा सिंगिंग हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी क्रिएटिव चीज़ें हैं, इन चीज़ों को मोस्टली प्रैक्टिस करना फेमिनिन माना जाता है। एंड इसी कारण बहुत सारे लड़के इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से, जब तुम एक ड्राइंग कंप्लीट करोगे ना, और उसके बाद जो सेटिस्फैक्शन होगा तुम्हारे अंदर, वो तुम्हें कभी नहीं मिला होगा। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है मेरे ऊपर, तो तुम अभी जस्ट एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कोई भी गूगल पे कुछ भी सर्च करो और एक ड्राइंग बनाओ। एंड जस्ट उस पे पूरा अपना 1 घंटा लगाओ, हार्ड वर्क करो एंड ड्राइंग कंप्लीट करो। एंड तुम ऑब्जर्व करोगे कि तुम बहुत ज़्यादा बेटर फ़ील करोगे। क्योंकि मैंने भी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले एक स्केच बनाया है, जो कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सो ये दोनों स्केच मैंने ये दोनों स्केच मैंने अभी जस्ट कंप्लीट किया है। एंड इसको कंप्लीट करने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ। व्हेयरएज़ अगर मैं वहीं इस क्रिएटिव प्रोसेस की जगह पे मैं बैठ के अगर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता, तो आई डोंट थिंक कि मुझे इतना अच्छा फ़ील होता। उल्टा मैं और ज़्यादा अनप्रोडक्टिव, अनहेल्दी टाइप फ़ील करता। बट मैं बहुत ज़्यादा अभी एनर्जेटिक और हैप्पी फ़ील कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज़ मैंने हार्ड वर्क करके इस ड्राइंग को कंप्लीट किया। एंड अलग ही लेवल का खुशी है, बस इतना जान लो। सो ट्राई टू एम्ब्रेस योर फेमिनिन साइड एंड क्रिएटिविटी। बेसिकली सिंगिंग ट्राई करो, ड्राइंग ट्राई करो, ये सारी चीज़ें ट्राई करो। एंड इससे तुम्हें हैप्पीनेस मिलेगी एंड तुम बहुत ज़्यादा बेटर फ़ील करोगे। नाउ अब जो दूसरी चीज़ है जो कि तुम कर सकते हो इंस्टेड ऑफ डूम स्क्रॉलिंग, वो है कॉलिंग योर फ्रेंड्स एंड टॉकिंग टू देम। बहुत बार होता ये है कि हम लोग दोस्तों को तभी कॉल करते हैं जब हमें ज़रूरत होती है। बट इट शुड नॉट बी द केस। अगर तुम अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, या फिर अगर तुम्हारे माइंड में इंस्टाग्राम चलाने के अर्जेस आ रहे हैं बट तुम नहीं चलाना चाहते हो, तो बेस्ट तरीका यही होगा कि तुम अपने दोस्तों को कॉल करके उनसे कुछ गॉसिप कर लो, कुछ बातें कर लो। एंड इट विल इम्प्रूव योर मूड एंड तुम अनप्रोडक्टिव तो फील नहीं ही करोगे। सो डोंट बी अफ्रेड टू कॉल योर फ्रेंड्स जब तुम्हें इंस्टाग्राम चलाने का मन करे बट तुम नहीं चाहते हो, तुम अपने माइंड पे कंट्रोल चाहते हो। सो तुम अपने फ्रेंड्स को कॉल करके बात कर सकते हो, या फिर अपने पुराने फ्रेंड्स को कॉल करके बात कर सकते हो। इट विल प्रिवेंट यू फ्रॉम डूम स्क्रॉलिंग ऑन इंस्टाग्राम। नाउ कमिंग ऑन टू द पॉइंट नंबर 3, जो कि बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। और मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह सकता हूँ शायद ये तुम करोगे भी नहीं, बट अगर तुम ये करते हो देन इट विल मेक यू अ लॉट मोर प्रोडक्टिव। वो है गेटिंग बोर्ड। देखो, हम लोग आजकल बोर होने से बहुत ज़्यादा दूर भागते हैं। एंड दूर भागने के लिए ही इंस्टाग्राम रील्स जैसी चीज़ें बनाई गई हैं, बोर होने से दूर भागने के लिए ही। बट तुम्हें ये समझना होगा कि हमारे जो पुराने जनरेशन के लोग थे, उनके पास बोर्डम ही था जो कि उन्हें क्रिएटिव बनाता था और उन्हें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को बनाने के लिए इंस्पायर करता था। हम लोग अभी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करके हमारा अटेंशन स्पैन फकअप कर रहे हैं। वेयरएज़ अगर हमारे 1-2 जनरेशन पीछे चले जाएँ, तो वो लोग क्या करते होंगे? वो लोग अपने फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज़ करते होंगे। वो लोग बाहर जाते होंगे, वो लोग या फिर कुछ क्रिएटिव प्रोसेस करते होंगे, जिसके कारण कि वो लोग कम डिप्रेस्ड भी फ़ील करते होंगे और कम एंग्ज़ायटी भी फ़ील करते होंगे, और उनका अटेंशन स्पैन भी अच्छा रहता होगा। सो अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है करने के लिए, फ्रेंड्स को भी कॉल नहीं करना, कोई क्रिएटिव चीज़ें भी नहीं करनी, देन तुम बैठ के बस बोर हो। एंड दिस बोर्डम विल मेक यू अ लॉट बेटर पर्सन। सो एम्ब्रेस करो बोर्डम को और अपने क्रिएटिविटी को ग्रो होते हुए देखो। नाउ कमिंग ऑन टू द पॉइंट नंबर 4th, दैट इज गो आउट। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई काम नहीं है करने के लिए, तो मोस्ट ऑफ द लड़के या तो मास्टरबेट करेंगे, पॉर्न देखेंगे, या फिर रील्स स्क्रॉल करेंगे। इन तीनों चीज़ों को हटाने के लिए तुम अपने रूम से बाहर निकल के, तुम अपने घर से बाहर निकल के टहलने जा सकते हो, अपने दोस्त के घर जा सकते हो उससे मिलने। उससे होगा ये कि तुम अपना नो फैप का स्ट्रीक भी नहीं तोड़ोगे,
और उसके अलावा तुम डूम स्क्रॉलिंग के शिकार भी नहीं बनोगे। जस्ट इमेजिन करो, तुम जब मूवी देखते हो, तो उस मूवी में अगर हीरो बैठ के इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हो, तो वो कैसा लगेगा? बहुत गंदा लगेगा, राइट? एंड तुम अपने माइंड में जब एक परफेक्ट मैन सोचते हो, मैस्कुलिन मैन, या फिर ऐसा मर्द जो कि लड़कियों के लिए अट्रैक्टिव है, तो तुम्हारे मन में ये नहीं आता कि वो बैठ के इंस्टाग्राम ऐसे करके देख रहा होगा, उसकी गर्दन झुकी हुई होगी, नहीं। तुम्हारे मन में आता होगा एक सीधा खड़ा इंसान जो कि एकदम कॉकी टाइप कॉन्फिडेंट है, लाइक कुछ भी बोलता है तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, एंड उसके हर एक एक्शन के पीछे एक पर्पस छुपा होता है। तो ये होता है तुम्हारे माइंड में जब तुम एक परफेक्ट मैन इमेजिन करते हो और तुम यही मैन बनना चाहते हो। सो क्यों ना इस मैन को चेज़ किया जाए, क्यों ना अपने इस ड्रीम को पूरा किया जाए। तो जब भी तुम्हें मन करे कि अब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना चाहिए एंड तुम्हारे पास कोई काम ना हो करने के लिए, तो तुम जस्ट घर से बाहर निकल जाओ एंड बाहर जाके अपने दोस्तों के पास चले जाओ, या फिर कोई पार्क में चले जाओ, वहाँ पे बैठ के आराम से एन्जॉय करो। नाउ लास्ट बट बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल वो है, या तो तुम मूवी देख लो, या तो आराम से लेट के तुम गाने सुनो। देखो, इंस्टाग्राम जब तुम स्क्रॉल करते हो तो उसमें शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आते हैं, या फिर शॉर्ट्स जब तुम स्क्रॉल करते हो तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आते हैं। तो इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग दीज शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, तुम या तो सॉन्ग सुनना स्टार्ट कर दो, सॉन्ग सुनते हुए लेटे रहो या बैठे रहो, तुम्हें जो करना है करो, या फिर तुम ड्राइंग भी बना सकते हो उसके साथ। तो सॉन्ग सुनना शुरू कर दो, या फिर तुम गाने के साथ गाना गाने की कोशिश कर सकते हो। दूसरा है, या तो तुम मूवी देख लो, या तो तुम कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखो जो कि 1 डेढ़ या 2 घंटे का हो, या फिर तुम कोई स्किल सीख रहे हो, तो उस स्किल से रिलेटेड वीडियो देखो जो कि 2 घंटे का, जैसे कि वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो, तो वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो देखो जो कि 2 घंटे 3 घंटे का है। एंड इससे होगा ये कि तुम उस 2-3 घंटे को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज़ कर रहे हो स्किल सीखने के लिए, और साथ ही साथ अपने अटेंशन स्पैन की माँ-बहन भी नहीं कर रहे हो। और उसके अलावा जो मूवी वाला पार्ट है, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है करने के लिए, तुम्हारे माइंड में कुछ नहीं आ रहा है, तो तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे और उसमें अपने अटेंशन स्पैन को फक अप करोगे। तो ये हम नहीं करना चाहते। इंस्टेड ऑफ दैट तुम एक मूवी देख लो जो कि 1 डेढ़ घंटे का होगा। आई नो थोड़ा बोरिंग टाइप का लगेगा, बट अगर तुम उसपे फोकस करके देखते हो और कंटीन्यूअसली शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को इंटेंशनली अपने से दूर भगाते हो, देन तुम्हारा अटेंशन स्पैन भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तुम्हें आदत हो जाएगी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कंज़्यूम करने की, एंड प्रेज़ेंट में जीने की। क्योंकि बहुत बार तुमने ऑब्ज़र्व किया होगा कि क्लास में जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो हम लोग कुछ और सोच रहे होते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं फ़ोकस करने का, बट फ़ोकस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम लोग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज़्यूम करते हैं, जो कि हमारे अटेंशन स्पैन को इतना घटिया बना चुका है कि अब हम लोग क्लास में फ़ोकस ही नहीं कर पाते। सो इंस्टेड ऑफ अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के, तुम मूवी देखो, अपने अटेंशन स्पैन को बेटर करो। सो ये थी 5 चीज़ें जो कि तुम स्क्रॉलिंग के अलावा कर सकते हो, और मैं भी करता हूँ, एंड दीज़ आर फार बेटर देन स्क्रॉलिंग। विश्वास करो जब मैं बोलता हूँ स्क्रॉलिंग बस सिर्फ़ तुम्हारे अटेंशन स्पैन को ही फक अप नहीं करता है, बस बल्कि तुम्हारे मोटिवेशन और तुम्हारे अंदर एक कॉम्पिटिशन, घटिया कॉम्पिटिशन का माइंडसेट लाता है कि इसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, एंड लाइक तुम यू नो क्रेव, तुम्हारे माइंड में बहुत घटिया-घटिया चीज़ें भर देता है। और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ब्रो पॉर्न इतना ओपनली प्रमोट हो रहा है, तो तुम्हें मास्टरबेट करने के लिए भी ये मोटिवेट कर ही देता है। सो आई होप तुम्हें इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो।